अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास है कैलकुलेट इनवर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कि हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए हमारे पास क्या होता है कि लेट्स सपोज हमने एक मैट्रिक्स ले लिया जिसके कुछ एलिमेंट्स है ए बी सी एंड डी। ठीक है, अगर उस मैट्रिक्स का हम लोग एड्जॉइंट फाइंड आउट कर लें। एड्जॉइंट में हम लोग क्या करते थे कि हम लोग दोनों को फैक्टर्स के एलिमेंट्स को की प्लेस को चेंज कर लेते थे और दूसरे कोफैक्टर के एलिमेंट्स के साइन को हम लोग चेंज कर देते थे। जैसे कि हमारे पास इधर ए एंड इधर डी था, हमने क्या कर दिया डी और ए की प्लेस को चेंज कर दिया और दोनों को फैक्टर्स के साइन को चेंज कर दिया। ठीक है, एक तो हम लोग इसमें एडजॉइंट फाइंड आउट करते हैं, दूसरा हम लोग इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। जब हमारे पास किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट दोनों फाइंड हो तो हम क्या करते हैं, उसको इस फार्मूले में पुट कर देते हैं। ए इनवर्स का जो फार्मूला है वो है 1 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ ए। हम इधर एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू एंड ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, उससे हमारे पास ए इनवर्स का आंसर आ जाता है। लेट्स सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है मैट्रिक्स ए। इसका हम लोग इनवर्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। ए डिटर्मिनेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूनिट ए डिटर्मिनेंट में हमारे पास क्या होता है कि कोफैक्टर्स आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, कोफैक्टर्स आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं, उनसे अगर हमारे पास आंसर नॉन जीरो आ जाए तो हम लोग कहते हैं कि हमारे पास ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, हमारे पास इससे -5 आया है तो ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। दूसरा हम लोग क्या करते हैं, उसी मैट्रिक्स का जब एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि इन दोनों को फैक्टर्स की प्लेस चेंज हो जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने किए हुए, और इन दोनों को फैक्टर्स के साइन चेंज हो जाएंगे जैसे कि यहाँ पर मैंने कर दिया। अब हमारे पास ए डिटर्मिनेंट का आंसर भी आ गया और हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए का भी आंसर आ गया। अब हम क्या करते हैं कि इसको ए इनवर्स के फार्मूले में पुट कर देते हैं। ए इनवर्स का फार्मूला हमारे पास क्या था, 1 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, इस इक्वेशन में जो हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं, क्योंकि ए डिटर्मिनेंट का आंसर -5 है तो लिहाजा हम लोग यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट की जगह पे 1 डिवाइडेड बाय -5 लिख देंगे। एडजॉइंट ऑफ ए का मैट्रिक्स हम लोग यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं कि -5 डिवीजन में पड़ा हुआ है, लिहाजा इस -5 को अंदर वाली तमाम वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमारे पास क्या हो जाएगा कि 1 डिवाइडेड बाय -5 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 4, 1 डिवाइडेड बाय -5 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 1, 1 डिवाइडेड बाय -5 मल्टीप्लाई बाय ये वाला -3 एंड 1 डिवाइडेड बाय -5 मल्टीप्लाई बाय -2। ठीक है, 4 1 जा 4 -5। ठीक है, एंड ये -5 सब आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 1 1 जा 1 डिवाइडेड बाय 5, इसी तरह -3 1 जा 3 डिवाइडेड बाय 5, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, इसी तरह 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाय -5, इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ भी माइनस है, ये भी कट जाएंगे। हमारे पास जो आंसर आ जाएगा ए इनवर्स का वो ये मैट्रिक्स।